पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं, जैसे सबको पता है कि इस हफ्ते हमारे देश में कश्मीर जो हमारा स्टेट है वहाँ के पुलवामा एक शहर में पहलगाम शहर में एक आतंकवादी हमला हुआ है। इसमें कई बेकसूर नागरिकों की जान गई है। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और इसके लिए यहाँ सोलापुर शहर एमआईएम पार्टी की जानिब से यहाँ पर एक कैंडल मार्च रखा गया था। बस हम लोग थक गए। अब ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। हम लोग आज यहाँ पर जो मोमबत्ती जलाए, ऐसे तो अनेक महाराष्ट्र के देश के विभिन्न राज्यों में शहरों में ये कैंडल मार्च हुआ है, लेकिन यहाँ जलाने का मकसद एक और था। हम लोग ये हमारा निषेध व्यक्त करके हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि वक्त निकलता जा रहा है और बस हो गया। अभी और डिले नहीं करते हुए पाकिस्तान को उसका सबक सिखाने अब बहुत जरूरी है। तो बराए मेहरबानी आप लोग जल्द से जल्द, जितना भी हमें हमारी भारत की सरकार पर यकीन है कि प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन वो कदम वक्त पर होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने आज यहाँ पर प्रोग्राम किए। तो मैं आज आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री के कान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो भी कसूरवार है पाकिस्तान देश, उसको उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं तो ये भी बोलूंगा कि एक काम में दो काम कर ले। चाइना भी जो हमारे देश में घुसा हुआ है, तो चाइना को भी सबक सिखा दे। और जो भी जिम्मेदार है, जिनकी लापरवाही की वजह से आज हमारे देश में ये आतंकवादी अंदर तक आए, इनकी अकाउंटेबिलिटी वो होना चाहिए। जो भी कसूरवार है उनको भी सजा मिलना चाहिए, ताकि बार बार लगातार हमारे देश के ये बेकसूर नागरिक अपनी जान ना गंवा सके और हमारे परिवार सुरक्षित रहे। तो मैं इन परिवार के साथ हूँ और हम एमआईएम पार्टी की पूरी सहानुभूति इनके साथ है। मैं चाहूंगा कि बस हमारे देश के प्रधानमंत्री जल्द से जल्द फैसला लें। ये इसमें धर्म कुछ है, गोली मारी गई ऐसा कहा जा रहा है, तो इस वजह पर जो है पूरे देश में जो है एक चिड़, एक गुस्सा, लोगों के दिलों में गुस्सा है कि जात पूछ कर मारा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो मरे हैं वहाँ, वो ना हिंदू मरे हैं और ना मुसलमान मरे हैं। मौत हुई है भारतीयों की, हिंदुस्तानियों की मौत हुई है। तो मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते ये समझूंगा कि जो भी मरे हैं, जो भी शहीद हुए हैं, इनफैक्ट मैं उनको मेरे धर्म वाला और मेरा रिश्तेदार समझता हूँ। वैसे ही जो लोग ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने आकर मारा है, तो ये हमारा इस्लाम हमको ये चीज नहीं सिखाता है कि निर्दोष बेकसूर लोगों की जान ले। तो इनका कोई धर्म नहीं होता। तो आतंकवादी है, उसका कोई धर्म नहीं है, और जो मरा है उसका भी कोई धर्म नहीं है, क्योंकि वो भारतीय शहीद हुआ है। तो एज अ भारतीय नागरिक वो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहे। तो लेकिन इस बात पर जो है कुछ बीजेपी नेता जो है एक राजकारण कर रहे हैं कि जब आतंकवादी धर्म पूछ कर गोली मारते हैं, तो भारत की आवाम जो है, भारत की जनता ने जो है धर्म पूछ के व्यापारियों से खरीदी करो, शॉपिंग करो, ऐसा एक। देखिए, ये काम जो है, ये जो आपदा में अवसर बनाने वाले लोग होते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, ये लोग ये क्यों नहीं बोल रहे? वहाँ के नागरिकों का स्टेटमेंट्स आए हुए हैं कि मुसलमान होने के बावजूद वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, जो कैब वाले हैं, होटल वाले हैं, उन लोगों ने उनकी मदद कैसे आगे आकर कि वो जो घोड़े वाला शहीद हुआ, वो तो लड़ रहा था आतंकवादियों से, उसने घुटने नहीं टेका, वो तो उनसे लड़ाई करते हुए अपनी जान दे दिया उसने। तो ये बीजेपी का काम यही है कि बस धर्म में आपस में बांटने का। लेकिन
मैं ये चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस बार हम इस चीज में राजनीति नहीं करते। ये एक नेशनल इशू है, ये हमारे पूरे देश की सुरक्षा की बात है। तो मैं ये चाहूंगा कि बीजेपी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कड़े से कड़ा कदम उठाए और ताकीद करे इनके लोगों को कि माहौल ना बिगड़ने दे। और रही बात ये इससे खरीदी करो, उससे खरीदी करो, हमारे देश के नागरिक बहुत ही समझदार है, उनको सब मालूम है किससे क्या करना चाहिए।